नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, सीटेट की परीक्षा में कुछ ही दिन जो है अवशेष बचे हैं। आइए हम जानते हैं सीटेट में आने वाले इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न इसमें है, परिवार किसकी मूल इकाई है? तो परिवार जो होता है वो समाज की मूल इकाई है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोलाकार होती हैं? तो वर्षा की बूंदें जो है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। चेराओ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में पकी फसल को घर पर लोग कैसे लेकर आते हैं? तो ये पीठ पर लाद कर लोग लेकर आते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध व्यंजन है। मछली को नारियल के तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गोवा। मछली को सरसों के तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है? तो यह कश्मीर। लिंग हु फेन क्या है? लिंग हु फेन जो होता है सांप से बनने वाला एक व्यंजन है। सांप को काटकर और उसको तलकर बनाया जाता है। किस राज्य के लोग सांप खाना पसंद करते हैं? हांगकांग। किस राज्य के लोग टैपिकोआ खाना पसंद करते हैं, जिसको कप्पा भी कहा जाता है? तो केरल राज्य। अगला प्रश्न है, प्याज के बीज को क्या कहा जाता है? तो प्याज के बीज को जो है कलौंजी कहा जाता है। किस पक्षी की चोंच लाल होती है? तो तोता। कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को स्वच्छ और साफ बनाता है? तो वो होता है गिद्ध। किस पक्षी के पास गुलाबी चोंच होते हैं? कबूतर। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है? तो ये इसका आंसर होगा मैना। कौन सी चिड़िया अपना घोंसला जो है सिल कर बनाती है? तो ये दर्जी चिड़िया या दर्जिन चिड़िया। ये कई बार आ चुका हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, बिटुमेन किस प्रकार के उत्पाद हैं? तो ये जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं। रसोई गैस एलपीजी किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कई बार आ चुका है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित एक पद्धति है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुइस ब्रेल। किस राज्य में मकान जमीन से करीब 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं? तो ये असम होता है। और किस चीज़ से बनाए जाते हैं? बांस से। किस राज्य में मकान बांस या बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है? तो असम। शिकारा क्या है? शिकारा एक नाव है जो कहाँ चलती है? डल झील में। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू जो है असम राज्य का नृत्य है। पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन नृत्य किसे माना जाता है? तो ये भरतनाट्यम। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी में जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो यह बिहार की है। मधुबनी जिला जो है बिहार में है। पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? आप सबको पता ही होगा, क्लोरोफिल के कारण। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो आम। आम जो है भारत में बहुत ज़्यादा होता है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हेलोफाइट। जो पौधे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जेरोफाइट्स। याद रखिएगा, हरे जो खारे जल में उत्पन्न होते हैं उसको हेलोफाइट, जो रेगिस्तान में उत्पन्न होते हैं उनको जेरोफाइट्स। जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स। पानी में उगने वाले को हाइड्रोफाइट्स। नर हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं 14 से 15 वर्ष में। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो सबसे बूढ़ी मादा हाथी। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना किलोग्राम भोजन खाता है? तो 100 किलोग्राम। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को मिट्टी में क्यों लेटते हैं? हाथी जो होती है वो मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन किसके कारण होते हैं? तो वो बालों के कारण। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अगला है, इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? तो पत्थरों के बीच में देती है। इंडियन रोबिन भी इसको कहा जाता है, किलचड़ी को। कोयल अपना अंडा कहाँ देती है? तो कोयल जो है कौवा के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौन सा पक्षी अपना अंडा कैक्टस के कांटों के बीच देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा फाख्ता। गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं?
तो पुराने घरों में देखते हैं जो घर बंद रहते हैं, जर्जर रहते हैं, उसी में अपना ये घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी अपना अंडा कहाँ देती है, ये भी पिछली बार का आया वो क्वेश्चन है। तो पेड़ों के तनों में छेद करके। आबू धाबी किस देश में है, तो ये है यूएई में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अगला भी नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आपके सामने हाजिर होंगे। और जितने भी ये वीडियोस आएंगे वो सब अब रैपिड फायर आएंगे, ताकि आपका कम समय में अधिक तैयारी हो। धन्यवाद।